जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड के मेन काउंसलिंग के राउंड 1 में जिन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई थी उनके अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो एडवांस फीस थी 5,000 वो 5,000 कब तक वापस आएंगे। पहली बात तो ये है, और दूसरा किस कंडीशन में 5,000 वापसी होगी इसकी बात करेंगे। यानी जो एडवांस फीस है वो इनको ही मिलेगी, सबको वापस नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एडवांस फीस रिटर्न की फुल डिटेल। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि किसको वो 5,000 मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और दूसरी बात वो 5,000 कब तक वापस आएंगे। और आगे बात करेंगे कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आने वाली है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जानेंगे इन सब बातों को। बाकी जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि बीएड 2025 से जुड़ी सारी अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। बाकी जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किया हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है रिगार्डिंग बीएड, आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और आप में से लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोगों में से जो कनेक्टेड ना हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। चलिए अब आगे बात कर लें कि किसका पैसा वापस आएगा। ये यूपी बीएड 2025 की गाइडलाइंस हैं, उसी का स्क्रीनशॉट हमने आपके सामने ये लगाया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि जिसने काउंसलिंग कराई है और उसको अगर सीट अलॉट की जा चुकी है तो सीट अलॉट होने के बाद आपकी जो एडवांस फीस है वो वापस नहीं होगी किसी भी दशा में। ये काउंसलिंग की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। पॉइंट 1.5 है। तो वापस आएगी किसकी? वापस उसकी आएगी, माना किसी ने 10 कॉलेज चॉइस फिलिंग में चूज किए थे और उसको 10 में से एक भी कॉलेज नहीं मिला, तो उस कंडीशन में जिसको एक भी कॉलेज नहीं मिला है उन चुने हुए कॉलेजेस में उसकी ये 5,000 जो एडवांस बुकिंग सीट फीस है ये आ जाएगी। तो कौन योग्य है एडवांस फीस पाने का? योग्य वही है जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उनके अकाउंट में 5,000 वापस आएंगे। बाकी जैसे मान लिया कोई एक लड़का है जिसने 10 कॉलेज में चॉइस अपना किया था और उसको एक ऐसे कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाता है जहां वो बच्चा लेना नहीं चाहता है, लेकिन सीट अलॉट हो गई है, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता है, रीजन जो भी हो, लेकिन वो वहां पे करना नहीं चाहता है। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप करते हैं तो भी, नहीं है करते हैं तो भी आपकी एडवांस फीस वापस नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये 5,000 उन्हीं के वापस होंगे जिनको काउंसलिंग के दौरान कोई भी सीट या कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ये बात तो रही कि पैसा मिलेगा किनको। अब बात करेंगे ये फीस वापस कब तक आएगी। तो देखिए, इसमें एडवांस फीस रिटर्न की कोई बहुत तगड़ी पॉलिसी नहीं है और ना ही इसकी कोई फिक्स्ड डेट है कि इस दिन वापस आएगी। देखिए, अभी काउंसलिंग का काम चल रहा है, इसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर पूल काउंसलिंग होगी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन शुरू होंगे, फिर माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होंगे। यानी ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद बीएड की क्लासेस शुरू या सेशन शुरू होने के बाद ही आप ये मान के चलिए कि आपके जो 5,000 हैं ये उसके बाद ही वापस आएंगे। अब आप कहेंगे सर कोई डेट भी बता दो कि लगभग हम कितना इंतजार करें। तो लगभग आपको 4 से 5 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब आपकी फीस नवंबर से दिसंबर में आ सकती है। तो हाँ, नवंबर से दिसंबर तक उम्मीद रहेगी कि आपकी ये एडवांस फीस वापस आए। बाकी इसके भरोसे ना बैठिए कि हमको अपना खर्चा इसी से चलाना है। ठीक है, जब शुरुआत में बताया जाता था तब तो आप सुनते नहीं थे कि चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ के करनी होती है, नहीं तो ये 5,000 आपके पानी में मिल जाते हैं। आप कहेंगे हमने 5,000 नहीं 5750 दिया है, तो भैया जो 750 होती है ना ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये वापस नहीं आती है। 5,000 ही ये वापस आती है। और किनकी वापस आएगी ये हमने बता दिया है। तो अब जो आप सभी के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट्स में या कॉल पर, उन सभी का मैंने निवारण कर दिया है। अभी भी कोई डाउट हो तो भी आप हमें पूछिएगा। बाकी जिनको हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन में प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्रयागराज में कॉलेज दिलाएंगे और अयोध्या में कॉलेज दिलाएंगे। हमारे यहाँ दोनों जगह की टोटल फीस जो रहेगी वो 52,000 रहेगी। बाकी प्रयागराज की बात कर लें तो एग्जाम मोड जो है वो सेमेस्टर वाइज होगा, साल में 2 बार एग्जाम होगा और एग्जाम समय आपको रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा। तो जो दूर के बच्चे होंगे उनको रूम लेने की भी जरूरत नहीं है। बाकी जिनको प्रयागराज में अपनी सीट बुकिंग करानी है वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर मेरा है और पहला नंबर कॉलेज वालों का है। तो आप चाहे जहां कॉल करिए
अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करिए। बाकी प्रयागराज में ही स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन की फैसिलिटी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जिनको पूरी फीस नहीं देनी है, कुछ ही फीस में बीएड करना है, तो वो लोग स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन सिर्फ यूपी के बच्चे ही लेंगे, क्योंकि बिहार के बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी नहीं। तो जब स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो इस बेस पर एडमिशन भी नहीं होगा। तो प्रयागराज वाले इन नंबर्स पर कॉल करें। बाकी अब आगे बात कर लें। दूसरी जगह जो आपको कॉलेज दिलाया जाएगा वो अयोध्या में रहेगा। अयोध्या में जो यूनिवर्सिटी है वो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है। यहाँ की भी दोनों साल की टोटल फीस रहेगी वो 52,000 रहेगी। और इसी फीस में सारी चीजें इंक्लूड हैं, जैसे प्रैक्टिकल की फीस इंक्लूड है, एग्जाम फॉर्म भी कॉलेज वाले ही भरेंगे। आपको इस 52,000 के अलावा एक भी पैसा अलग से चार्ज नहीं देना है। एग्जाम मोड यहाँ पर ईयरली होता है, साल में एक बार। तो जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा अयोध्या में एडमिशन लेना। बाकी जितने भी बिहार के बच्चों के कॉल आते हैं उन सभी को अयोध्या वाला ही सजेस्ट किया जाता है। और एग्जाम के समय रुकने के लिए यहाँ भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। जिनको अयोध्या में अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करानी है वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये पहला नंबर मेरा ही है और दूसरा नंबर हमारी टेक्निकल टीम का है। आप इंक्वायरी करके अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। बाकी जो आपको ये दोनों साल की फीस देनी है वो एक ही बार में नहीं देनी, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपको ये फीस देनी है। इस 52,000 को हमने 3 तरह से बड़ी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना रहे, आप भी इजीली अपनी फीस पे कर सकें और कोई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट भी ना रहे। सबसे पहले तो आपको सीट बुकिंग करानी है। सीट बुकिंग की फीस मात्र 1,000 है। 1,000 रुपए दे के आप अपनी सीट एकदम रिजर्व करा सकते हैं। रिजर्व कराने का मतलब ये हुआ कि कॉलेज में आपके नाम की वो सीट रिजर्व करा दी जाएगी और एडमिशन के लिए जब आना होगा आपको बता दिया जाएगा। और जिन्होंने सीट बुकिंग कंफर्म नहीं कराई है उनको हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पता चले कि हमने आपको दी गई डेट में बुला लिया है और आपने सीट बुकिंग भी नहीं कराई है, तो हम पहले उन बच्चों को एडमिशन कराएंगे जिनकी सीट बुक है। उनका नंबर बाद में आएगा जिन्होंने सीट बुक नहीं की है, इसीलिए सीट बुकिंग जरूरी है। बाकी जो बड़ी इंस्टॉलमेंट रहेंगी वो एडमिशन के समय रहेगी 22,000, यानी आप ये लगभग 15 सितंबर के आसपास मानिए कि आपका एडमिशन कराया जाएगा। लेकिन दोनों जगह सेम डेट पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें दोनों जगह आना होगा और आप सभी से मुलाकात भी करनी होगी। तो एक जगह 15 हो सकता है, एक जगह 16 हो सकता है। बाकी डेट जो भी कंफर्म होगी आपको बता दी जाएगी। उसके बाद जो आपको सेकंड बड़ी इंस्टॉलमेंट देनी है वो लगभग फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म के समय देनी होगी। ये फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आता कब है? तो ये फरवरी या मार्च 2026 में आएगा। उसमें आपको ये 15,000 अरेंज करके देना है। और सेकंड ईयर का एग्जाम फीस कब आएगा, उसका फॉर्म कब आएगा? तो ये फरवरी या मार्च 2027 में आपको देनी होगी। यानी यहाँ से लगभग आपको 1 साल का गैप दे दिया जाएगा फीस में, और 1 साल में आप तब तक ये 14,000 अपनी बची हुई अमाउंट अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपसे दोनों साल की फीस ले ली जाएगी। ना तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा और ना ही कॉलेज वालों को ये लगेगा कि हमारी तो फीस ही नहीं आ रही है। चीजें ऐसी की जाएं ताकि दोनों का फायदा हो सके और दोनों को ये ना लगे कि अरे हमारा तो नुकसान हो रहा है। फिर आगे बात कर लें कि हमारे जितने भी कॉलेज रहेंगे वो सभी कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड रहेंगे। यानी जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा जाता है कॉलेज का, वो स्क्रीनशॉट एनसीटी की वेबसाइट का ही होता है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमारा कोई कॉलेज विदाउट एनसीटी अप्रूवल है। बाकी आप लोग अपने लेवल पर चेक भी कर सकते हैं। सारी चीजें हमने आपको बताई कि कैसे चीजें चेक करनी है। और लिमिटेड सीट्स हैं तो धीरे धीरे सीट्स भर रही हैं। जो लोग जितना लेट करेंगे उनका एडमिशन उतनी ही लेट में होगा, और या हो सके कि नहीं ही हो, क्योंकि जिस दिन हमारी सीटें भर जाएंगी उस दिन हमारी तरफ से एडमिशन लेना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा हैं तो अभी जो बेस्ट कॉलेज हैं शुरुआत में वो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी जो जितना लेट आए वो इन कॉलेज से वंचित रहेगा, वो फिर उनको दूसरे कॉलेज मिलेंगे। बाकी अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और एडमिशन आपका रेगुलर ही माना जाएगा। ये मत सोचिए कि आप क्लास या अटेंडेंस नहीं करेंगे तो आपका रेगुलर नहीं माना जाएगा, आपका सारी चीजें रेगुलर ही होंगी। बाकी जितने भी लोग यूपी के हैं जो एलिजिबल हैं उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। यानी जितनी आप फीस देंगे उससे ज्यादा ही आपकी स्कॉलरशिप वापस आएगी। और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी होता है, तो जो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो बेटर सीरीज हो सकती है वो भी आपको बता दिया जाएगा। यानी चीजें आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा विचार मत करिए, अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लीजिए। अयोध्या में सही लगे तो आप अयोध्या में करा लीजिए, या प्रयागराज में सही लगे तो प्रयागराज में करा लीजिए। प्रयागराज में कराना है तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करिए, और अयोध्या में कराना है तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप अपना कॉल करिएगा। और बाकी मुझे उम्मीद है कि हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि किसकी एडवांस फीस वापस आएगी, किसकी नहीं आएगी,
कब तक फीस वापस आएगी। बाकी जो लोग सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो सोच समझकर काउंसलिंग कराइए, ताकि आपके साथ भी ऐसी चीजें ना हो। नहीं आप भी बाद में यही मैसेज या कॉल पे बताएंगे कि सर हमारे 57 से 50 या 5000 कब वापस आएंगे, तो भैया आपके साथ भी वही चीजें होंगी और आपका तो हो सकता है और लेट ही हो जाए, क्योंकि आपका सेकंड राउंड रहेगा। तो चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, नहीं तो पैसा आपका है, चीजें आपकी हैं, जहां आपको फेंकना है फेंक दीजिए या उसको यूज करना है तो यूज कर लीजिए। और बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बीएड से जुड़ी रेगुलर अपडेट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट आप सब तक पहुंचती रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।